हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान प्रेस यूजीसी नेट में। आज हम टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो वैदिक काल से संबंधित हैं, जो यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपको इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य को उसके सही क्रम में बताइए। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए है वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, बी है वैदिक संहिताएं उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण, सी है वैदिक संहिताएं आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद, डी है वैदिक संहिताएं वेदांग आरण्यक और स्मृतियाँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, वैदिक संहिताएं आरण्यक ब्राह्मण और उपनिषद। तो ये है वैदिक साहित्य जो एक एक करके क्रम में बताए गए हैं, जो कौन सा वैदिक साहित्य कब लिखा गया था, किसके बाद में कौन सा वैदिक साहित्य लिखा गया है। ये इस तरह का जो है वो क्वेश्चन है। तो इस तरह से भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है, इसमें आपको सुमेलित करना है, जिसमें एक साइड में आपको वैदिक नदियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड में आधुनिक नाम दिए गए हैं। जिसमें ए है कुभा, बी है परुष्णी, सी है सदानीरा और डी है शतुद्री। तो आपको जो है इनको सुमेलित करना है। तो इसका जो आंसर है वो है ए का होगा काबुल, बी का होगा हराबी, सी का होगा गंडक और डी का होगा सतलुज। तीसरा है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है। वैदिक देवताओं का जो पुरोहित है वो किसे माना जाता है। तो इसके ऑप्शन है अग्नि, बृहस्पति, सूर्य, इंद्र। तो इसका आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति को जो है वो वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। चौथा है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना। तो इसका आंसर है सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है। पांचवा है, निम्न में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। तो इसके ऑप्शन है मैत्रायणी, कौशितकी, केन, छांदोग्य। तो इसका आंसर है मैत्रायणी। 6 है, गंगा और यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। तो इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद। तो इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें गंगा और यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। 7वां है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था। तो इसके ऑप्शन है विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु। तो इसका आंसर है वशिष्ठ। ये सुमेलित करना है आपको। एक साइड वेद दिए गए हैं और उसके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं, जिसमें पहला है ऋग्वेद, बी है सामवेद, फिर अथर्ववेद है, फिर यजुर्वेद है। तो आपको इसके आंसर बताने हैं। ए का जो है ऋग्वेद का है ऐतरेय और सामवेद का है जैमिनीय और अथर्ववेद का है गोपथ और यजुर्वेद का है तैत्तरीय। 9 है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। कौन सी नदियाँ हमें अफगानिस्तान के एरिया में दिखाई देती हैं कि ये जो नदियाँ थी वो आर्यन से रिलेटेड थी। तो इसके ऑप्शन है सुबातु और कुभा, वितस्ता और अस्सिकनी, परुष्णी और सदानीरा, विपासा और सतुद्री। तो इसका आंसर है सुबातु और कुभा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लास्ट है, कौन सी वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। कौन सी ऐसी संस्था थी जो आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। तो इसके जो ऑप्शन है वो है सभा, समिति, विदत और गण। तो इसका जो आंसर है वो है विदत। विदत जो थी वो वैदिक आर्यों की सबसे पुरानी संस्था मानी जाती थी।
तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञानप्रस्थ यूजीसी नेट को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।